हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हमारा होगा पार्ट 7, जिसके अंदर हम चेंज अप्रूवल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है चेंज पॉलिसीज। लेट मी ओपन इट। चेंज अप्रूवल पॉलिसीज, तो ये क्या है? देखिए, जिस तरह से चेंज मॉडल में एक चेंज मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दी गई ताकि वो अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अपनी एक छोटी सी चेंज प्रोसेस डिजाइन कर सके, उसी तरीके से चेंज अप्रूवल पॉलिसीज सर्विस नाउ लेके आया है, जिसमें आप लोग किसी भी पर्टिकुलर चेंज के लिए अप्रूवल्स डिजाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले ये सारी चीजें हम लोग वर्कफ्लो में मैनेज करते थे। तब एक छोटे से चेंज के लिए भी हमें पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती थी। डेवलपर के लिए एक चेंज ओपन होगा, वो उस पर काम करेगा, फिर उसको आगे भेजा जाएगा और फाइनली वो प्रोडक्शन में आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब चेंज अप्रूवल पॉलिसीज में एक चेंज मैनेजर अपने हिसाब से अप्रूवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अप्रूवल्स को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और हमें क्या करना है? सिंपली जाके उनको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इमरजेंसी चेंज के लिए ये हमारा फ्लो है। इसके अंदर सिंपली हमने अप्लाई चेंज अप्रूवल पॉलिसीज, और यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है? इमरजेंसी चेंज पॉलिसी। और वो इमरजेंसी चेंज पॉलिसी कहाँ पे डिजाइन की गई है? देखिए, ये है वो इमरजेंसी चेंज पॉलिसी। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो एक चेंज मैनेजर ने इनको डिजाइन किया है, और जो भी यहाँ पे डिजाइन होगा, जो भी ये चेंज होगा, उसको बस हमें यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहीं पे है। अगर आपके पास चेंज मैनेजर रोल है तो आप इसमें आइए, इसमें मॉडिफाई कीजिए, वो यहाँ पे अपने आप जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना समय बच रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले बहुत समय लगता था। अब क्या होती है चेंज अप्रूवल पॉलिसी, ये तो आपको पता चल गया। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी इनपुट, उसके बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद होता है आंसर, यानी चेंज अप्रूवल डेफिनेशन। तो सबसे पहला क्या है? पॉलिसी इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट में हम लोग सिंपल वेरिएबल्स डिजाइन करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वो वेरिएबल्स जो कि आगे जाके इन कंडीशंस में हम यूज कर पाए। ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल मोस्टली जो है टेबल के नेम होते हैं, या उन फील्ड्स के नेम होते हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं डिसीजंस में। ठीक है। वेरिएबल इनपुट चला गया, डिसीजन हमने बना दिया। अब जैसे ही ये कंडीशन मेट होगी, ये अप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार मैं दिखाता हूँ ओपन करके। इसको ओपन कीजिए, पॉलिसी इनपुट को। तो यहाँ पे सबसे पहले है टाइप, जो कि रेफरेंस है। फिर हमने लेबल दिया है चेंज रिक्वेस्ट। कॉलम नेम देखिए, कॉलम नेम क्या बना? चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, यानी ये नेम ऑफ द टेबल है, राइट। इसी तरह से आप किसी फील्ड के लिए भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी डिसीजंस हैं उन सब के अंदर हमने चेंज रिक्वेस्ट को यूज करना है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया? एक वेरिएबल जो कि चेंज रिक्वेस्ट टेबल को पॉइंट करता है। और क्योंकि ये रेफरेंस है, इसलिए हमने रेफरेंस स्पेसिफिकेशन में चेंज रिक्वेस्ट दे दिया है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने चाहें यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। जो भी आपकी पूरी अप्रूवल प्रोसेस में टेबल्स यूज हो रहे हैं, फील्ड्स यूज हो रही हैं, उनका आप यहाँ पे आसानी से नाम दे सकते हैं एज अ वेरिएबल, जो कि आप फ्यूचर में उसको यूज कर पाएं। ठीक है। तो ये हो गया इनपुट वेरिएबल। इसके बाद आते हैं डिसीजंस पे। यहाँ पे देखिए, आपको कंडीशंस बनानी है। आप एक से ज़्यादा कंडीशन बना सकते हैं। और एग्जीक्यूट क्या होगा? रन ऑल कंडीशन दैट मैचेस, मतलब ये सारी की सारी कंडीशंस चला के देखी जाएंगी हर स्टेप पे। ठीक है। इसको ओपन कीजिए। क्योंकि चेंज हमारा इमरजेंसी है, तो आपको पता है इमरजेंसी चेंज में केवल कैब अप्रूवल्स हम करते हैं, असेसमेंट पार्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? कंडीशन क्या आई? तो कंडीशन है चेंज रिक्वेस्ट डॉट स्टेट इज ऑथराइज। तो ये जो वेरिएबल आ रहा है चेंज रिक्वेस्ट, ये कहाँ से आ रहा है? वहीं से, चेंज अप्रूवल पॉलिसी में जो आपने पॉलिसी इनपुट दिया था। इसको अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फील्ड्स पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे फील्ड्स में 3 ही चीजें आ रही हैं। एक तो सिसआईडी आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है, दूसरा चेंज रिक्वेस्ट आ रही है। चेंज रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? वेरिएबल इनपुट से। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनपुट इंसिडेंट का हो तो यहाँ पे इंसिडेंट भी आ जाएगा। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट से रिलेटेड फील्ड आपको दिख जाएंगी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया, तो देखिए सीधे वो टेबल ही ओपन हो गया। अगर आपको हार्ड कोड भी करना है कोई चेंज, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है? शो रिलेटेड फील्ड्स, चेंज रिक्वेस्ट की फील्ड में जाके हमने स्टेट देखना था, राइट। स्टेट इज ऑथराइज।
तो यहाँ पे लिखा है ऑल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर दिस आंसर टू बी यूज्ड। कौन सा आंसर? ये वाला। ये है हमारा चेंज अप्रूवल पॉलिसी डेफिनेशन। मतलब इसमें ये बताया गया कि क्या एक्चुअल में अप्रूवल होगा। तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा, ये तभी ट्रिगर होगा जब इसमें सारी कंडीशंस मैच होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अप्रूवल डेफिनेशंस भी दिख जाएंगी। कौन सा था? कैब अप्रूवल था, राइट। सिंपली यहाँ पे हमने ग्रुप दे दिया है कैब अप्रूवल। ठीक है, तो आसानी से जैसे ही ये कंडीशन मेट होगी यहाँ पे ये अप्रूवल ट्रिगर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट के लिए जो कि उस समय एक्शन में होगी। ठीक है, तो देखिए चेंज मैनेजर को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो चाहे तो कितनी भी चेंज अप्रूवल पॉलिसी बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इन अप्रूवल पॉलिसीज को फिर हम चेंज फ्लोज में या चेंज वर्क फ्लोज में आसानी से यूज कर सकते हैं। वहां पे कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको वहां पे यूज कर लीजिए। जिस तरह से फ्लो में आपको दिख गया एक एक्शन है, राइट, उसी तरीके से अगर आप एक वर्क फ्लो बनाते हैं तो उसमें भी आपको एक एक्टिविटी दिख जाएगी चेंज अप्रूवल पॉलिसीज की। तो आप वहां भी इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे चेंज अप्रूवल पॉलिसीज में आप बनाएंगे। तो आई होप चेंज अप्रूवल पॉलिसीज आपको क्लियर होंगी। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।